नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हेयर। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी 50 से, देन बैंक निफ्टी, देन फिन निफ्टी। ओके, आज स्टॉक्स कवर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, दैट इज वाई आई एम नॉट कवरिंग द स्टॉक्स टुडे। एंड आज मैंने क्या ट्रेड किया था उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट से शुरू करते हैं। सो डेली चार्ट पर अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर एक बहुत कॉमन पैटर्न आपके सामने शायद आपको दिखाई देगा, जो कि एक राइजिंग वेज है। ओके, बहुत कॉमन पैटर्न है ना, शायद आपने भी देखा होगा ये। अब यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है इसको समझते हैं। देखो, मेरी एक थ्योरी है कि जब भी कोई बड़ा बार बनता है तो उसके बाद उसके नीचे कंटिन्यूएशन होना चाहिए। अगर नहीं होता तो चांसेस हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, एक फेलियर हुआ है। एक फेलियर हुआ है, यहाँ फेलियर हुआ है नहीं हुआ अभी हमें नहीं पता। एक बार, दो बार, तीन बार, 3 दिन से प्राइस ने जो ये बड़ा बार था इसके लो को नहीं तोड़ा है, राइट। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि दोबारा से जैसे यहाँ पर एक ट्रैप बना था, दोबारा से इधर एक ट्रैप बनना फिर चालू हो गया है। ओके, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस का, यहाँ पर इस कैंडल पे लो था 21,860, यहाँ पर प्राइस ने लो मारा है 21,905, तो डेफिनेटली एक हायर लो पैटर्न बनाया है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, हम इस बड़े बार के हाई और लो को पकड़ लेते हैं यार, हाई और लो को पकड़ लेते हैं। ओके, तो अब आप देखो इसका 50% कहाँ आता है, 50% आता है 22,177, मतलब मोटा मोटी आप लेके चलो 22,180 से लेके 22,200। ये एक राउंड नंबर टाइप हम लेवल ले लेते हैं अपना। ये एक लेवल है जिसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई फिर आना चालू होंगे, या फिर उस लेवल से प्राइस क्या करेगी, एक नीचे की तरफ ब्रेक दे सकती है। मे बी इधर प्राइसेस आर टू लो फॉर स्मार्ट मनी टू सेल, तो उनको हायर प्राइसेस चाहिए। एक तो ये थ्योरी हो सकती है। दूसरी क्या है कि यहां पर प्राइस ने बॉटम बना दिया है एंड अब दोबारा से प्राइस इसको चेक करने को तैयार है। और अभी तक हमने हिस्टोरिकली पिछले 4-5 महीने में एक चीज़ नोट की कि जब भी बड़े बार्स बनते हैं और पूरी दुनिया एक्सपेक्ट करती है भैया अब तो आएगी प्रॉफिट बुकिंग, अब तो बवाल मचेगा, उसके बाद एकदम से रिकवरी आ जाती है। ओके, तो हम उसी थ्योरी को ज़रूर इंटैक्ट रखेंगे अभी भी, राइट। तो हमें अपने परसेप्शन नहीं डालने, जो चार्ट बता रहा है हमें वो देखना है, वो बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिएगा आप। सो नाउ अब देखिए आप, जैसे इस वाले बार पे भी देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस ने इधर एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया था बड़े दिन बाद, और बहुत एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना था, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने फिर रिकवर कर दिया, फिर यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना, लोगों को लगा फिर मार्केट नीचे जाएगी, फिर रिकवर कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जोन के बाद इस जोन के पास मार्केट 2-3 कैंडल एक्स्ट्रा ले रही है, बट जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये लेवल का लो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ है। क्लियर है इतना, राइट। और अब आते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अब आगे क्या गेम प्लान है। सो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि मैंने क्या बाइंग की, क्या था। तो मैं एक बार पहले 5 मिनट पे आपको बाइंग बता देता हूँ कि बाइंग सेलिंग मेरी क्या थी आज। तो आज का जो दिन था थोड़ा स्विफ्ट था मेरा, इस वजह से मैं टेलीग्राम पे या फिर अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर नहीं कर पाया था। मैंने समवेयर अराउंड इस जोन के पास अपना एक सेल बनाया था, राइट। एंड प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये नीचे टूटे तो थोड़ा एक मूवमेंट दे अच्छी खासी, एंड उसके बाद मैं उसको और कंटिन्यू करूँ, तो बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइस फिर ऊपर आने लग गई, तो समवॉट अराउंड 20 to 100 की पुट 183 के करीब पे मैंने बाय की थी, एंड इसके पास प्राइस आ गई थी अराउंड 195-196 पे, तो वहाँ पर सेल हो गया था। और इसने जो हाई मारा था, मतलब पुट पे जो हाई मारा था 227 का था। आप बहुत लोग बोलेंगे आप 227 पे निकाल देते दिस एंड दैट, बट यार एक आधा लंबा दिन ना आपको प्ले करना बहुत ज़रूरी है। तो छोटा मोटा अगर प्रॉफिट भी कम हो रहा है कोई टेंशन नहीं यार, जेब से तो नहीं जा रहा ना, रिस्क लो, वो ज़रूरी है। जब तक बड़े दिन कैच करना नहीं सीखोगे ना, जब तक एक ये 20-25 पॉइंट में प्ले करते रहोगे, कंसिस्टेंसी तो रहेगी, बट ऑप्शन बाइंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम लोगों को 90% सही नहीं रहना, हम अगर 35 से 40% भी सही है ना, बट जब हम सही हैं तो हम बड़ा पैसा छाप रहे हैं, और जब हम लॉस कर रहे हैं तो जो लिमिटेड हमने सोचा हुआ है 10 से 12 पॉइंट हम वो ही ले रहे हैं। अब वो 8 से 10 दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग 90% एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं और वो बेवकूफ़ी है। लॉन्ग रन में कोई भी स्ट्रैटेजी, एक सिंपल से सिंपल स्ट्रैटेजी भी 35-40% से ज़्यादा नहीं चलती, आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। ओके, सुनाओ। तो एक एंट्री यहाँ पर थी जहाँ पर मतलब वही 12-13 पॉइंट के करीब निकला। दूसरी एंट्री कहाँ थी, दूसरी एंट्री थी इस जोन के पास, कि प्राइस इसके पास थोड़ा रुक रहा था, इधर एक प्लान किया था, कन्विक्शन मेरा कम था टू बी वेरी फ्रैंक,
यहाँ पर आके ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए। ओके, तो यहाँ पर भी मतलब मैंने ज़्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारा, तो मोटा मोटी निफ्टी के अंदर वही 8-10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा ब्रोकरेज काटने के बाद। ये मेरा प्लान था। मेन पैसा जो आज कमाया वो कोफॉर्ज में कमाया, जो अर्ली मॉर्निंग में ही कमा लिया था। अब कोफॉर्ज में मैंने आपको कल बताया था कि कोफॉर्ज में क्या गेम प्लान रहेगा अपना, आप लोगों को बताया था। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं एक बार, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि यार ये एक इनसाइड बार बना है और अगर ये 6100 का लेवल तोड़ता है तो यहाँ पर एक सेलिंग बन सकती है, 6120 के करीब का ऐसे लग सकता है। अब यार देखो, ये तो हुआ है गैप डाउन, इतना तो क्लियर है। और अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे, इसमें जो लेवल आया है वो काफ़ी तगड़ा आया है। ओके, तो अपना प्लान बड़ा सिंपल था। यहाँ पर प्लान क्या था कि प्राइस ने क्या करा, एक इनसाइड बार बनाया। ये सीख लो, ये बार बार रिपीट होता है और तो आप इसे समझ सकते हो। अब यहाँ पर इनसाइड बार बना तो एक चीज़ क्लियर थी, यहाँ पर भी इनसाइड बार का लो ही टूट के मूवमेंट आई है, तो एक्सपेक्टेड था कि दोबारा इनसाइड बार का लो के ब्रेक पे ही इधर साइड पे एक मूवमेंट आएगी। तो जैसी प्राइस ने इसको ब्रेक किया, 15-20 सेकंड 25 सेकंड टिका होगा, यहाँ पर पोजीशन बना ली थी, इस बार पे एग्जिट कर लिया था। अपना कोई प्लान नहीं था कि अपने को यहाँ तक टिकना है, इसके नीचे तक टिकना है, अपने को अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा था, अपन निकल गया, अपना एग्जिट मार लिया। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं ली थी, रीजन बीइंग कि प्लान था 6100 के पास। ओके, ट्रेड यहाँ पर जाके लिया है, रिवर्सल ना दे दे और फिर जो निफ्टी में और इन सब में जो प्लान बनाया था या कुछ करा था, वो प्रॉफिट या फिर वो जो टोटल अपना नुकसान लेके चले वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, इस वजह से क्वांटिटी थोड़ी कम रखी थी। ओके, क्लियर है। तो ये हमेशा मैं बैकअप की तरह रखता हूँ, अगर निफ्टी 50 काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो स्टॉक्स में ट्रेड कर ले, नहीं तो सारा निफ्टी 50 में ही होता है। ओके, तो ये हो गया आपका एक रिकैप कि क्या करा था मैंने। अब समझते हैं प्लान को, तो 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो यहाँ क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, इधर प्राइस काइंड ऑफ क्या कर रही है, एक बेस बना रही है और बेस को ऊपर करती जाती है, हायर बेस बनता जा रहा है, राइट। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस ने इधर क्या किया है, इस जोन के पास प्राइस क्या कर रही है, अटक रही है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर अटक रही है, इतना तो क्लियर है। तो अब आप बाय कब करोगे, तो सबसे पहला प्लान तो क्लियर हो गया। प्लान नंबर 1 क्या है, प्लान नंबर 1 है कि प्राइस ऊपर जाए, यहाँ पर रुके और फिर ब्रेकआउट दे, तो हम क्या करेंगे, बाय प्लान करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे, प्राइस इस जोन के जब से जोन से टूटी है, रुकी नहीं है, यहाँ पर ऊपर गई, घूम फिर के यहाँ पर आ गई, इसके ऊपर रुक नहीं रही है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि प्राइस इसके ऊपर रुके और फिर ब्रेकआउट दे, तब अपन बाय प्लान करेंगे। तो क्लियर हो गया, राइट। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड प्लान क्या रहने वाला है, देखो अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे, प्राइस का ये जो लेवल है, जो मैंने आपको बताया, ये 50% है यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई गैप अप हुआ या कुछ हुआ, या मान लो प्राइस यहीं से छूटते ऊपर भाग गई, कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, और यहाँ पर प्राइस एक एम पैटर्न बनाती है जहाँ पर पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि यहाँ से तो भैया प्राइस ऊपर जाएगी, बट अगर प्राइस एम पैटर्न बनाती है तो यहाँ पर मैं एक सेल पैटर्न अपना अपॉर्चुनिटी प्लान करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली दोबारा से प्राइस ये 22,050 और 22,080 के लेवल को दोबारा चेक कर सकती है। ओके, तो ये प्लान हो गया। तो 2 प्लान अपने क्लियर हो गए। ये एक्सेप्शन प्लान है, अगर गैप अप हुआ या यहाँ से वन ऑफ एकदम से प्राइस ऊपर भाग गई, जैसे आप देख रहे हैं कि एकदम से प्राइस यहाँ पर ऊपर भाग गई थी, ऐसे अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लान होगा अपना। ओके, और गैप अप हुआ तो अगर बड़ा गैप अप हुआ, कुछ हुआ, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर प्राइस ने 100 पॉइंट का गैप अप कर दिया है, कुछ कर दिया और फिर ऊपर जा रही है और वहाँ से एम पैटर्न बन रहा है, तो अपन सेल प्लान करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये 22,200 के आसपास, 10-15 पॉइंट आसपास के अराउंड में अपने को मौका मिल सकता है सेल का। अब सेकंड क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप करती है और एक डब्ल्यू बनाती है, एक हायर लो पैटर्न टाइप कुछ बनाती है सपोर्ट लगा के, तो यहाँ पर अपन बाय प्लान करेंगे। क्लियर है इतना। और गैप डाउन हो गया अगर, अब फोर्थ प्लान बता रहा हूँ, 4 प्लान बताने हैं मुझे इसके आपके, तो फोर्थ है, अगर गैप डाउन हो गया या प्राइस एकदम से यहाँ से नीचे जाती है और ऐसा कुछ करती है, तो यहाँ पर सेल है। तो अब एक बार 4 प्लान रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से दोबारा सुन लो और पॉइंट बना लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। बाय, ये 1 हो गया, राइट। उसके बाद बाय, ये 2 हो गया। क्लियर। अब मैं पेन चेंज कर देता हूँ। अब अगर प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पर फिर इतना ऊपर नहीं और नीचे निकलती है, यहाँ पर सेल करेंगे 3, ओके, 2200 के पास।
प्राइस अगर नीचे जाती है, रुकती है और फिर ऐसे करती है तो सेल करेंगे। तो ये हो गया प्लान नंबर 4। तो 4 प्लान बिल्कुल तगड़े आपके आंखों के सामने क्लियर हो गए हैं। इनको फॉलो करना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से आपका प्लान बनना चाहिए कल का, राइट। सो नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट दिखा देता हूँ। सो डेली चार्ट आप देखो, डेली चार्ट पे यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे मोटा मोटी अगर आप देखोगे एक काइंड ऑफ वही इंक्लाइंड ही है सब कुछ, एंड हायर लो पैटर्न ही बन रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट नीचे आ रही है, बट बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट दे रही है, एक तरफा मूवमेंट्स नहीं है। तो वो मूवमेंट्स नीचे आ रही हैं, एंड मतलब मैं सिंगल डे की बात कर रहा हूँ, ओके। तो प्राइस नीचे आ रही है, तो बेसिकली कोई बंदा अगर यहाँ पर स्विंग भी प्ले कर रहा होगा, उसको प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो इंट्रा डे वाली गेम चल रही है। बट जिसके प्लान्स बन रहे हैं वही यहाँ ट्रेड करें, जिसके प्लान्स नहीं बन रहे हैं वो हर जगह ट्रेड मत करो, ध्यान रखो उस बात का, ओके। जैसे आज मुझे उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिले, बट प्राइस ने मूवमेंट दी थी, ओके। प्राइस ने मूवमेंट दी थी, बट मेरे सिस्टम में वो चीज़ नहीं आई, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। तो अब आते हैं 15 मिनट पे। अब 15 मिनट के चार्ट को देखो, 15 मिनट पे क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से देखो। इस जोन पे अगर आप देखोगे प्राइस क्या कर रही है, अगर ऐसे आप देखते हो तो एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हल्का फुल्का, है ना। तो यहाँ पर अब गेम प्लान अपना क्या रहेगा कि प्राइस अगर इस जोन के ऊपर, ये जोन कहाँ आता है, ये आता है आपका समवॉट अराउंड, ये जोन आता है आपका 46,700। इसके ऊपर अगर प्राइस ब्रेक देती है, मैं एक बार इससे मार्क कर देता हूँ जिससे आपके सामने बिल्कुल क्लियर रहे, क्लियर है। अब यहाँ पर प्राइस क्या करे, ऊपर निकलती है अगर 46,700 के ऊपर, तो प्राइस 47,000 को चेक कर सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप, राइट। तो आपका जो कल का एक जो बहुत हॉट शॉट इन द मनी ऑप्शन रहने वाला है ना, वो आपका 46,600 से 700 के बीच में रहेगा। तो ये इनमें से आप देखना कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है, ये आपको एक बहुत अच्छा क्लू देगा। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ऑप्शन भी उसके साथ ऊपर जाना चाहिए, अगर प्राइस हायर हाई बना रही है तो ऑप्शन भी हायर हाई बनाना चाहिए। अगर सारी चीज़ मैच कर रही है तो कल एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे ऑन टू द अपसाइड हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट प्लान रहेगा कि अगर प्राइस एक गैप अप करती है, मान लो यहाँ पर कहीं गैप अप करती है, कुछ करती है, इधर कहीं गैप अप करती है, और अगर एकदम से ब्रेक देती है, कुछ देती है, तो मैं वेट करूँगा प्राइस यहाँ पर आए और इस टाइप का कुछ पैटर्न बना है तो मैं बाय करूँगा यहाँ पर, ओके। और सेल मैं कब करने वाला हूँ, सेल ना मेरा मोस्ट प्रोबेबली इस जोन के नीचे होगा, जो मेरे को थोड़ी इस जोन के नीचे मुझे लग रहा है फेलियर आएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका 46,500 के नीचे होगा। अगर इसके नीचे प्राइस जाती है तो यहाँ पर एक फेलियर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ये 46,300 के लेवल को चेक करेगी, ओके, क्लियर है। तो ये हो गया अपना प्लान। ऊपर का प्लान क्या रहेगा, अगर गैप अप हुआ, कुछ हुआ, तो कुछ चीज़ें देखो 47,000 पे मान लो गैप अप हो गया, फॉर एग्जांपल बड़ा गैप अप आ गया, कुछ आ गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, तो वहाँ पर अगर प्राइस फेल होती है, एम पैटर्न बनाती है, तो सेल बनाएंगे। और अगर प्राइस थोड़ा रुकती है और फिर या फिर डिप लेती है, फॉर एग्जांपल वहाँ से नीचे आ जाती है, 1-2 कैंडल्स में डिप लेके ऊपर निकलती है, तो यहाँ एक बाय प्लान बना सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये 46,800 तक डिप आता है, 46,750 तक डिप आता है, अगर कुछ बड़ा हुआ तो मैंने वो भी आपको बता दिया एक बार, क्योंकि देखो गैप अप्स हमारे हाथ में नहीं है, आप जज नहीं कर सकते कितना गैप अप होगा, क्या नहीं होगा। आप कितना भी गिफ्ट निफ्टी और ये सब पढ़ो, वो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको एक स्कोप बता दिया कि ऐसा अगर कुछ हुआ तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ये प्लान अपने दिमाग में रखिएगा, ओके। मेन प्लान क्या रहेगा, मेन प्लान आपको बता दिया, इसके ऊपर बाय और इस ब्रैकेट के नीचे सेल रहेगा, ओके। और अगर गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, तो मे बी डब्ल्यू पैटर्न की कुछ अपॉर्चुनिटी बन जाए और यहाँ पर एम पैटर्न की बन जाए, अगर कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है। तो ये हो गया अपना एक ट्रेड प्लान। अब आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में क्या रहेगा, बहुत सिमिलर चीज़ ही बन रही है यहाँ पर। अगर आप देखोगे सेम निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ऑलमोस्ट सिमिलर प्लान बनते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी वो ब्रैकेट फॉर्मेशन हो रही है, ओके। एंड यहाँ पर भी ये जो लेवल है, ये 21,700 का जो लेवल है, आ जाइए 21,700 का जो लेवल है आपका, तो इसके ऊपर अगर प्राइस मूव करती है तो प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ तक आराम से चेक कर सकते हैं, एक बड़ा मूव आ सकता है। तो 21,700 का एक ऑप्शन बहुत तगड़ा रहने वाला है, तो उस पर ध्यान देना, कॉल पे भी और पुट पे भी, दोनों पे ध्यान देना। यहाँ पर देखना कौन सी चीज़ कहाँ फॉलो कर रही है, तो उसके हिसाब से ही प्राइस उसको
आपको डायरेक्शन दे देगी, कन्विक्शन दे देगी आपको। और अगर प्राइस इसके नीचे रहती है 21 कह रहा हूँ यार, 21 क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी 2700 की कॉल एंड पुट आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अपन बाय प्लान करेंगे और ये जो जोन है 2600, इसके नीचे अपन क्या करेंगे, अपना एक सेल प्लान करेंगे। क्लियर है? तो ये अपना प्लान हो गया। अब अगर गैप डाउन हुआ या नीचे की तरफ मार्केट आई तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर देखा जाएगा उस टाइम पे कि बाय प्लान करना है, सेल करना है, बिकॉज कल इसकी एक्सपायरी है। तो उतना ऑब्वियस मूवमेंट्स नहीं आती हैं, बिकॉज लोग ना जनरली कॉल्स एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बेच रहे होते हैं। तो जितना ऑब्वियस आपको लगता है ना नॉर्मल डे पे, उतना एक्सपायरीज पे होता नहीं है। तो उस वजह से थोड़ा सा सोच समझ के हम लोग ट्रेड करेंगे इस पर, राइट। तो ये दो प्लान्स हैं जिसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जो कि है ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के ऊपर बाइंग, इस ब्रैकेट के नीचे सेलिंग। और अगर कोई गैप अप हो गया, कुछ हो गया, लेट्स से यहाँ तक कोई गैप अप हो गया, तो मैं वेट करूँगा एम पैटर्न या जैसा कुछ मूवमेंट बनी या फर्स्ट कैंडल से रिजेक्शन हुआ, कुछ हुआ, अगर सेल की अपॉर्चुनिटी तो सेल बनाएंगे वहाँ पर, ओके। एंड या फिर अगर प्राइस थोड़ा यहाँ तक आती है तो बाय प्लान करेंगे। ये मैं सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मार्केट में ना कभी कभार इन मार्केट्स में भी थोड़े बहुत प्लान्स बनाने पड़ जाते हैं, अगर लगता है ऐसा कुछ कि बनाने की ज़रूरत है, ओके। निफ्टी में नहीं है, निफ्टी मेरा बहुत क्लियर है। इन दोनों में मुझे लग रहा है कि मार्केट के बीच में कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे, तो इस वजह से इस चीज़ को मैं थोड़ा ओपन रख रहा हूँ, ओके। और नीचे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस टाइप का अगर कुछ पैटर्न बनता है तो मैं यहाँ बाय प्लान करूँगा। अगर कैप डाउन होता है और मार्केट नीचे जाने में फेल होती है तो ये एक मेरा प्लान रहने वाला है यहाँ पर। तो ये हो गया अपना ट्रेड प्लान। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको नॉलेज कैसी लग रही है, आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, एंड आपके ट्रेड्स कैसे चल रहे हैं, वो सब चीज़ ज़रूर बताइएगा मेरे को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।